हाय दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस अकेली बुक ने इतने सारे लोगों की लाइफ को चेंज करके उन्हें फॉर्चून दिए हैं जितना आज से पहले कभी किसी बुक ने नहीं किए। नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसके हर एक पॉइंट को हमें डिटेल में ही समझना चाहिए। क्योंकि इस बुक के सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर कर रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने इस बुक का सिर्फ एक पॉइंट बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए। और अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बुक के 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 टाइप की होती है, एक जनरल, दूसरी स्पेशलाइज्ड। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग बचपन से ही अपने दिमाग को फर्स्ट टाइप की नॉलेज से ही भरते रहते हैं, जैसा कि जनरल नॉलेज, फैक्ट्स, फिगर एटसेट्रा, जो कि मोस्टली रियल लाइफ में उन्हें कभी काम नहीं आती। जबकि सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग को ज्यादातर टाइम स्पेशलाइज्ड नॉलेज से ज्यादा भरते हैं, जिससे वो उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं और वही चीज उन्हें बहुत सारे पैसे कमाने के लिए भी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल डॉक्टर जिसकी अपनी एक क्लिनिक होती है जो हर बीमारी के लिए दवाई देता है, वो उतने पैसे नहीं कमाता जितना कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमाता है, बस सिर्फ एक ह्यूमन पार्ट का एक्सपर्ट बनके। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो इस बुक में बताई गई है वो कुछ ऐसी है। एक बार एक न्यूज़पेपर वालों ने हेनरी फोर्ड को एक इग्नोरेंट पेसिमिस्ट कहा, उनके बारे में बहुत सी गलत बातें छाप दी पेपर में, जिस पर हेनरी फोर्ड ने उनके ऊपर केस कर दिया। जब कोर्ट में कई सारे सवाल जवाब हुए तो लॉयर ने उनसे कई उल्टे पुल्टे सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे कि बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन है, 1776 में अमेरिका ने कितने सोल्जर भेजे थे इंग्लैंड को रोकने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और बहुत से ऑफेंसिव क्वेश्चंस भी पूछे। उन्हें सुन सुनकर वो थक गए और उनका सबर टूट गया। उन्होंने लॉयर को फिंगर दिखाते हुए कहा, अगर सच में मुझे तुम्हारे इन स्टूपिड क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे तो मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। मेरे डेस्क के नीचे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन की लाइन है जिन्हें प्रेस करके मैं कभी भी किसी भी ऐसे इंसान को बुला सकता हूं जिसकी मुझे जरूरत होगी, जो मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सके, इंक्लूडिंग उस बिजनेस के जिस बिजनेस में मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं। और अब क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने दिमाग को उस स्टूपिड जनरल नॉलेज से भरूं जो मेरे कभी काम नहीं आने वाली है, जबकि मैं जब चाहूं अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक बटन दबा के ले सकता हूं। ये आंसर सुनने के बाद वो लॉयर पॉज हो गया और वहां बैठे लोगों को भी ये आंसर लॉजिकल लगा। उन्हें भी एक बात समझ आ गई थी कि हेनरी फोर्ड एक इग्नोरेंट नहीं बल्कि ट्रूली एजुकेटेड इंसान है, जिन्हें पता है कि उन्हें क्या बात पता होनी चाहिए और क्या नहीं। ज्यादातर इंसान सिर्फ यही गलती करते हैं कि वो अपने दिमाग को यूजलेस इंफॉर्मेशन से भर लेते हैं जो उनके कभी काम नहीं आती। और यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप 100 अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज लेने के बजाय सिर्फ एक फील्ड की नॉलेज लो और उसमें मास्टरी हासिल करो और उतनी प्रैक्टिस करो कि आपसे बेटर उस फील्ड में कोई हो ही ना, क्योंकि ऐसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपको पैसा बनाने के लिए हेल्प करेगी। नंबर 2, इमेजिनेशन। कहा जाता है कि इंसान वो सारी चीजें बना सकता है जो वो इमेजिन कर सकता है। अब अगर आपको ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है तो ये बात याद रखो कि इंसानों ने अपनी इमेजिनेशन से पिछले 150 सालों में इतना अचीव कर लिया है कि जितना आज तक पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुआ। एग्जाम्पल, सालों पहले अगर आप ये बोलते कि इंसान एक मेटल के बॉक्स में बैठकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच जाएगा, वो भी उड़कर और एक दिन में, तो लोग आपको एक बड़ा पागल समझते। लेकिन आज ये इमेजिनेशन एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर की फॉर्म में एक रियलिटी है। हेनरी फोर्ड की इमेजिनेशन के कारण ही हमारा घोड़ा गाड़ी में ट्रैवल करने के बजाय तेज रफ्तार वाली गाड़ियों में ट्रैवल करना पॉसिबल हुआ है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें इन्वेंट हो पाई हैं और $1 बिलियन की कंपनीज बन पाई हैं सिर्फ इमेजिनेशन की वजह से। इसीलिए आपको भी अपने डिजायर को रियलिटी बनाने के लिए इमेजिनेशन और आइडियाज की जरूरत पड़ेगी ही। इमेजिनेशन, जिसे हम आइडियाज भी बोल सकते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिंथेटिक, नंबर 2 क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब किसी दूसरे की आइडियाज और इमेजिनेशन को ऑब्जर्व करके उसे मॉडिफाई करना, या 2 आइडियाज को मिक्स करना, या फिर सेम आइडिया को और इम्प्रूव करना। सिंथेटिक आइडिया बहुत कॉमन है जो हमें आता है एक्सपीरियंस और दूसरी चीजों को देख के और समझ के। और सेकंड टाइप होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो बिल्कुल न्यू आइडियाज होते हैं जो पहले कभी किसी को नहीं आए। नंबर 3 परसिस्टेंस। बर्निंग डिजायर और परसिस्टेंस, ये दोनों मिलकर एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बनाते हैं जो किसी को भी सक्सेसफुल बना सकता है। एक लड़का था जो बचपन में पार्शली बहरा था।
एक दिन उसकी टीचर ने उसके घर एक नोट लिखकर भेजा जिसमें लिखा था कि आपका लड़का एकदम स्टूपिड है जो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए प्लीज उसे आप स्कूल से निकाल दो। तब उसकी मदर ने रिप्लाई किया कि मेरा बेटा स्टूपिड नहीं है और उसे मैं खुद पढ़ाऊंगी और एक दिन वो देखना बहुत बड़ा इंसान बनेगा। ये सारी चीजें होने के बाद उस बच्चे को बड़ा बनने का डिजायर हुआ और फिर उसने परसिस्टेंसी के दम पे सक्सेसफुल बन के भी दिखाया। उसके कमाल की परसिस्टेंसी का एक एग्जाम्पल था लाइट बल्ब। हाँ, मैं जो बच्चे की बात कर रहा हूँ वो थे थॉमस एडिसन। एडिसन अराउंड 1000 बार फेल हुए थे लाइट बल्ब बनाने के प्रोसेस में, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बार बार ट्राई करते हुए लाइट बल्ब बना ही दिया। परसिस्टेंसी का और एक एग्जाम्पल है कोलोनल सैंडर्स, जिन्होंने 65 ईयर की एज में कंगाल होने के बाद जो अपनी मॉम की फ्राइड चिकन की रेसिपी लेके एक पार्टनर को सर्च करने निकल गए जो उनकी रेसिपी को पॉपुलर करने के लिए हेल्प करता। एज वेल एक्सपेक्टेड बहुत ही कम लोगों ने उनकी बात पे इंटरेस्ट लिया। इनफैक्ट उन्हें 1009 टाइम रिजेक्शन और नो सुनने मिला, लेकिन फिर फाइनली उनके परसिस्टेंस ने काम करके दिखाया और 1009 टाइम रिजेक्शन सुनने के बाद उन्हें 1 टाइम यस सुनने को मिला, जिसके बाद वो सारी चीजें हुई, उसने उन्हें मिलियनेयर बना दिया। आज KFC इतनी बड़ी चीज बन गई है कि जिसे आप सब जानते ही हो। KFC का वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल होना रीजन है कोलोनल का परसिस्टेंट रहना। इसीलिए अगर आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं तो आप भी तब तक परसिस्टेंट रहो जब तक आपके गोल पूरे नहीं हो जाते। फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, अपने ड्रीम्स को पूरा करके ही दिखाओ, क्योंकि सच में आप कर सकते हो। नंबर 4, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। हम एवरेज बनते हैं उन 5 लोगों के जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब अगर आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करोगे रोज, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप खुद भी सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप खुद भी अनसक्सेसफुल ही रहोगे। अब सच में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि हमेशा यही होता है। अनसक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे तो वो मोस्टली नेगेटिव लोगों के साथ ही घिरे होते हैं जो उन्हें हमेशा डिस्करेज करते हैं और हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी अच्छी बातें सोचने, समझने और सीखने के बाद भी वो कुछ अच्छा कर नहीं पाते। जबकि दूसरी साइड सक्सेसफुल लोग अपना बहुत सा टाइम पॉजिटिव और एनकरेजिंग लोगों के साथ स्पेंड करते हैं जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, एनकरेज करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी हेल्प करते हैं। हम इंसान सोशल क्रिएचर हैं जो आप मानो या ना मानो पर अपने सराउंडिंग के लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के ग्रुप में सारे लोग सिगरेट पीते हैं तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो इंसान भी सिगरेट पीने लगेगा कभी ना कभी लाइफ में। इसीलिए जितना हो सके आप पॉजिटिव, सक्सेसफुल और एक ही जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा रहो और उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। मैंने हाल ही में फेसबुक पर एक पेज बनाया है जहां पर आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो उन पॉजिटिव लोगों के साथ जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। वहां आप मेरी वीडियोस देखने के बाद उसकी बातें डिस्कस कर सकते हो, जिससे आपके दिमाग में वो बातें ज्यादा अच्छे से बैठ पाएंगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी आसान हो जाएगा। इसलिए आप मेरे फेसबुक पेज से जरूर कनेक्ट करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दी है। अप टू एंड, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये बातें मैंने आपको माई वन ऑफ द फेवरेट बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल से बताई हैं, जिसकी 2015 की डेटा के हिसाब से मोर देन 100 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी हैं। अगर आपको भी एक कॉपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। और अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाओ और सिलेक्ट ऑल करो, तभी आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। अभी के लिए लाइक करें अगर आपको मेरी बातें काम की लगी होंगी। कमेंट करके बताएं आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। शेयर करें इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें हमेशा शेयर करता रहूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।